ये क्वेश्चन दे रखा आपके 64 का पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, भी सिंपल सा है। 64 हमारा दे रखा है, ये 1/2 है ना, वो स्क्वायर रूट का काम करता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपके 8 होता है। एक तरीका और भी है फाइंड करने का, ये 64 है, इसको हम क्या करेंगे, 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। कैसे आया ये वाला, ऐसे कर देना, 2 का डिवाइड 32, फिर 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1, ऐसे आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1/2। पावर के ऊपर पावर आ जाए ना तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को पावर से, कटे तो काट दो, ये इससे जाता है 3 टाइम, ये आएगा 2⁻3। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बोल रहा है कि 2 जो है ना वो 3 टाइम है, और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। आपकी इच्छा दैट ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर पाएंगे जब पावर कितनी हो, 1/2 हो तो। और अगर 1/3 है या कुछ 1/6 है या 1/5 है तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सब में काम करता है, और ये वाला तभी काम करता है जब 1/2 आता है। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हमें बतानी है इसकी घात। अब घात को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, तो हमें बतानी है इसकी डिग्री, या डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। देखो भाई, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। इस क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो अगर आप देखोगे इसकी पावर है 0, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है आपके 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास रैखिक समीकरण दे रखा है, मतलब लीनियर इक्वेशन दे रखा है। इसमें x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है। ये आंसर इनमें से किसका है हमें बताना है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2, अब यहां पर आपके x है 3 और यहां पर आपका y है। ऐसे आपको हर एक को ट्राई करना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स, फिर है -2 इंटू वाई, ये वाला, फिर ये वाला ट्राई करेंगे 3 इंटू एक्स -2 इंटू वाई, फिर है आपके x माइनस वाई। अब किसका आंसर क्या मैच होता है, देखो ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये मैंने चारों ऑप्शन को यहां लिख दिया है, ये मेरा ए ऑप्शन है, ये मेरा बी ऑप्शन है, ये मेरा सी ऑप्शन है, ये मेरा डी ऑप्शन। मुझे यहां पर ये वैल्यू पुट करने हैं। जैसे मैंने यहां पुट कर दिया 3 2, तो हर एक की जगह मुझे क्या पुट करना है, 3 2 ही पुट करना है। अलग कलर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, ये रहा x y का वैल्यू 3 2, ये रहा x y 3 2 3 2। हर एक को सॉल्व करना है। इसके सामने जो लिखा हुआ है अगर वो आया तो उसका उत्तर होगा। जैसे यहां पर हम देखेंगे, ये तो होता है आपका 6 और ये भी होता है 6 और 6 होते हैं 12, और जो यहाँ 12 मैच हो रहा है, मतलब ये इसका आंसर है। फिर भी आगे वाले ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहां देखो 15 -4, तो 15 में से 4 जाएगा तो आएगा 11, और यहां पर जो 11 मैच नहीं हो रहा है तो ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 - 4 इजिकल टू होता है 5, और यहां लिखा हुआ है 6, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर है 3 - 2 इजिकल टू 1, और यहां लिखा हुआ है 4,
तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो केवल इसका ये एक ऑप्शन सही जा रहा है, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक चतुर्भुज है, मतलब कोऑर्डिनेटर, एक कोऑर्डिनेटर होता है ऐसा। अब कोऑर्डिनेटर के आपके पास 3 कोण दे रखे हैं, मतलब आपके पास 3 एंगल दे रखे हैं, ये रहे 3 एंगल, आपके पास 3 एंगल दे रखे हैं जिसका वैल्यू ये रहा 75, 90 और 100। तो एक आपका 75 है, एक आपका 90 है, एक आपका 100 है। तो बताइए ये वाला 4th एंगल कितने डिग्री का होगा? हमें 4th एंगल बताना है, सिंपल सा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता है। तो ये तो क्लास 8 में भी था आपके, या तो लगाओ ये वाला फॉर्मूला, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर के लिए ना, नहीं तो आप उसमें बैक आता है कि भाई कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो जो एंगल हमें फाइंड करना है उसको आप x मान लो, बाकी तो आपके 75 है, 90 है और 100 है। इन तीनों को ऐड करने पर, इन चारों को ऐड करने पर कितना आता है? 360 आता है। चारों को ऐड करने पर आता है 360। ये तो क्लास 8 में भी था ये क्वेश्चन। तो x का x, अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड करते हैं तो 165 आता है। ये आता है 9 7 16, 165 265 इजिकल टू होता है आपके 360। आपने क्या करना है, इन तीनों को एक साथ ऐड करके यहां लिख देना है। अब प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू होगा 360 माइनस 265। तो x का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके 95 डिग्री। 95 डिग्री मतलब ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा भाई? करेक्ट। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज है, मतलब रोम्बस है। हमारे पास क्या है भाई? एक रोम्बस। इसमें मिस प्रिंटिंग है, मतलब इंग्लिश में छपा नहीं है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास ये दे रखे डायगोनल, विकर्ण दे रखे, हमारे पास दे रखा है डायगोनल, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। हमारे पास 2 डायगोनल दे रखे 10 और 12, और हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो ये एरिया सिंपल सा है भाई, आपके ये चैप्टर नंबर 12 में है, आपके चैप्टर 12 के अंदर 11 में भी है। तो देखो ध्यान, सिंपल सा है, एरिया ऑफ हेरोन फॉर्मूले में ये क्वेश्चन है, वहां पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब दोनों डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना और फिर इससे हाफ से मल्टीप्लाई करना। हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड, मतलब 10 इंटू 12। जो कट रहा है वो काट दो। 2 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 6 टाइम जाता है। अगर 6 टाइम जा रहा है डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 10 कितना होता है आपके? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए ऑप्शन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा डायग्राम, लिखा हुआ है इन फिगर डायग्राम। इसमें एंगल P जो है वो कितना दे रखा है? आपके 100 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या करना है, R का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये सर्कल के अंदर है, इसका मतलब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो ये क्या है भाई? आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। उसका नियम क्या है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि PQRS इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये चैप्टर नंबर आपके 10 में है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जिसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब P का वैल्यू आपके दे रखा है 100 डिग्री, R का वैल्यू हमें फाइंड करना है, इजिकल टू होता है 180। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस कर देंगे। तो एंगल R का जो वैल्यू है
वो होता है आपके 180 माइनस 100, करो माइनस, तो एंगल आर का वैल्यू हो जाएगा आपके 80 डिग्री। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है आपके 60। परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है आपके 60 दे रखा है। तो बताना है कि उसका एरिया कितना होगा, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, उसका एरिया बताना है। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना भाई, आपका बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ध्यान देना भाई, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर में होता क्या है, सिंपल सा आपको ध्यान देना है, ऑल साइड आर इक्वल, मतलब 1a ये वाला पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का टोटल। ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला 1a प्लस 2a प्लस 3a, मतलब आपको तीनों साइड को ऐड करना है। तीनों को ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। तो ये क्या है हमारा पेरीमीटर है। कितना पेरीमीटर है अभी, परिमाप कितना हो गया भाई 60 हो गया, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू आएगा 60 अपॉन में 3, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके 20, मतलब ये 20, ये भी 20, ये भी 20, तो पूरा कितना हो गया 60 हो गया। ये तो हो गया आपका a हुआ है। अब हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, √3 अपॉन 4a², ये फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। तो देखो √3 का √3, अब 4 का 4, ए ये रहा 20 का स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर लगा हुआ ना, जैसे आपको 2 बार लिखना है। अब जो कटे वो काट दो, तो ये डिवाइड इसमें जाएगा आपके 5 टाइम, बाकी को तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 5 होता है 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है, और √3 का √3, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा आपके स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 100 √3 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हीरो का सूत्र बताओ, फॉर्मूला ऑफ हीरोन। हमें बताना है हीरोन फॉर्मूला क्या है, हीरोन फॉर्मूला बताना है। तो देखो ध्यान देना भाई, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ता था एस, ये है फॉर्मूला एस का। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ये फाइंड करने के बाद हम फिर फाइंड करते हैं एरिया, और हमें एरिया का फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस तो यहां से आता है, फिर वो फॉर्मूले में हम वहां पर लगाते हैं तो हमें मिलता है, और ये आपके यहां पर मैच हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक सिक्के को, यहां गलत छपा हुआ है, सिक्का नहीं है, यहां पर है आपके पासा। यहां पर क्या लगा हुआ है आपके पासा, डाइस बोलते हैं। ये पासा है, पासे को फेंकना है 3 से अधिक, 3 से भाज्य संख्या बतानी, जिसमें 3 का भाग जाए। तो देखो यहां लिखा हुआ है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। हमारे पास एक डाइस है, देखो डाइस होता है ऐसा, वो लूडो खेलते हैं ना, लूडो गेम वाला डाइस है। अब लूडो गेम डाइस में कितना आता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये डाइस है, पासा दे रखा है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी बताना है, गेटिंग नंबर डिविजिबल बाई 3, जिसमें 3 का डिवाइड जाता हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा भाई आपको। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे नंबर जिसमें 3 का डिवाइड जाता हो, डिविजिबल बाई 3 हो, जो 3 से भाज्य हो। यहां लिखना हिंदी वाले, 3 से भाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो टोटल इवेंट कितने हैं भाई आपके 6 है। अब इनमें से वो नंबर लेने हैं जिसमें 3 का डिवाइड जाता है। तो 3 का डिवाइड यहां जाता है, 3 का डिवाइड यहां जाता है।
इसके अंदर भी 3 का डिवाइड जाता है, इसके अंदर भी 3 का डिवाइड जाता है, तो ये आ जाएगा आपके 2/6, कटेंगे तो काट दे, तो ये हो जाएगा आपके 1/3। 1/3 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ऑप्शन ए के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, हमारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल दे रखे 7, 24 एंड 25, हमारे पास 3 साइड दे रखी है। हमें फाइंड करना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था। यहाँ पर ये फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जो हम यहाँ से लेने वाले हैं। तो अगर आप एस फाइंड करते हो तो फॉर्मूला होता है a + b + c/2। किसी को भी ABC मान लो, तीनों को ही लिखना है आपको। तो अगर आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 7 + 24 + 25 अपॉन में 2, तीनों को ऐड करेंगे तो ये होता है 49 + 7 होता है आपके 56, और 56 का हाफ करेंगे तो ये आता है आपके 28। 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 11 to 15 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती, संपत्ति मतलब होता है एक जैसा, एक बराबर, दिखने में एक जैसा, तो वो एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। एक दूसरे क्या होती है? हमेशा बराबर। इंग्लिश में बोले तो कोइंसिडेंट लाइन जो है वो क्या होती है? आपकी इक्वल होती है। वो क्या होती है? इक्वल टू ईच अदर। कोइंसिडेंट लाइन इक्वल टू ईच अदर होती है। फिर है एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के क्या हो? ध्यान देना भाई, जैसे त्रिभुज है तो यहां मध्य बिंदु है, यहां मध्य बिंदु है। आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर नंबर 8 में मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये भुजा इसकी क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? इसकी आधी होती है, हाफ। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये इसकी क्या होती है भाई? आधी होती है। इंग्लिश में बोले तो होता है हाफ। मिड पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो जो लाइन आती है वो थर्ड लाइन की हाफ होती है। अब यहां आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और शीर्ष लंब का क्या होता है? गुणनफल होता है। मतलब अगर आप समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम का एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का? आधार इंटू ऊंचाई। अब हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो उन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा भाई? गुणा करना होता है। तो ये होता है गुणनफल। क्या होता है भाई? गुणनफल होता है। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है भाई? प्रोडक्ट। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है B इंटू एच, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हो। बेस को और एल्टीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो ये आपका वर्त है और ये सबसे बड़ी जीवा है, उसको हम बोलते हैं व्यास। इंग्लिश में बोले तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं भाई? डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर को बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज मोर देन, या कह सकते हो लार्ज। लार्ज बाई द थर्ड साइड। अब क्या लिखते हैं पता नहीं, मतलब बड़ा होता है ऐसा लिखना आपको। तो मतलब ये ऐसे कर सकते हो कि जो टू साइड है ना, मान लो फर्स्ट साइड है और एक सेकंड साइड है, इन दोनों का सम थर्ड साइड से क्या होता है भाई? बड़ा होता है। ऐसे इंग्लिश में आप क्या लिखते हो लिख देना। अब मैक्स होता है या मैक्सिमम होता है या लार्ज होता है या लॉन्गेस्ट होता है, अपने हिसाब से लिख देना। तो ये होता है इसका आंसर। 16 to 19 दे रखा है, सही या गलत का उत्तर दीजिए।
तो हमारे पास देखो 5, 6 और 9 दे रखी है साइड, और उसका अर्ध परिमाप 15 बोल रहा है। अभी हमने बताया था सेमी पैरामीटर एस फाइंड करना है। तो अगर आप इसका एस फाइंड करते हो तो एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ये आता है 20/2, ये आता है भाई आपके 10 आता है, 10 आना चाहिए, जबकि ये बोल रहा है 15 आ रहा है। तो ये जो पहला जो है ना वो क्या हो जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। ये तो बोल रहा है कि सेमी पैरामीटर कितना होगा 15 होगा, जबकि एक्चुअल में 10 ही हो रहा है, एस जो है वो 10 हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके देर का है द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड, जो प्रूव्ड हो जाते हैं उसको एग्जम्स बोलते हैं। एकदम सही है भाई, ये वाला क्या हो जाएगा भाई आपके ट्रू हो जाएगा। एग्जम्स को भी हम प्रूव भी कहते हैं, प्रूव एग्जम्स है, एग्जम्स है वो प्रूव है भाई। 18 दे रखा है शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके 15 का आंसर है, ये आपके 18 का आंसर है। तो फॉर्मूला ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला। तो ये जो लिखा है वो गलत है, तो ये क्या आ जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई फॉल्स। एक पासा उछालना है, एक डाइस है। अब डाइस का मैंने अभी बताया था आपको, डाइस का फॉर्मूला अभी फॉर्मूला आपको लिखाया था। हमें देखो क्या फाइंड करना है, अभाज्य संख्या आने का, अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो होता है 2, 3, 5, मतलब टोटल होते हैं 6, 6 में से हाफ नंबर जो होता है ना वो प्राइम होते हैं। कट्टा तो काट दो, 1/2 आती है प्रोबेबिलिटी, और यहां पर भी 1/2 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स ऐसा आप मतलब फॉल्स ट्रू इसके आंसर है। तो ये चारों के आंसर मैंने बता दिए आपको, ये 19 तक हो गया है खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 देर का है, ये हमारे पास नंबर है, इसमें आप इसका डिवाइड करो तो बताओ शेष फल क्या आएगा। मतलब हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। हमें क्या बताना है भाई, रिमाइंडर बताना है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इस नंबर के अंदर +3x+1 इसके अंदर अगर आप x+1 का डिवाइड करेंगे तो बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब रिमाइंडर फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है डिवाइड करने का और एक तरीका है भाई आपके क्या बोलते हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से कर दो और डिवाइड से कर दो, या तो कर दो डिवाइड करके, या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज में ले सकते हो। तो देखो x का अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ना x+1 इसको ऐसा लिखेंगे, इसको इधर भेज दो, x का वैल्यू हो जाएगा -1। हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। तो x का मतलब हो गया आपके -1⁻3, फिर प्लस का प्लस 3 का 3, x का मतलब होता है -1, फिर 3 इंटू माइनस का 1, फिर प्लस का 1। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे और जो x का वैल्यू आया ना यहाँ पर x की जगह -1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो -1 3 टाइम है तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 और प्लस का 1। आप देखेंगे 3 + 1 4 तो है प्लस का और 4 है आपके माइनस का, और हमें यहाँ पर क्या मिला है 0। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया है -12⁻³ +7⁻³ +5⁻3, इसका आंसर क्या होगा कौन बताएगा। और बिना क्यूब निकाले, ये इसने बोला है आपको क्यूब भी नहीं निकालना है, और क्यूब नहीं निकाल कर आपको इसका सॉल्यूशन देना है, क्यूब भी नहीं निकालना है इसका आप। तो देखो 21 में दे रखा है आपको क्यूब नहीं निकालना है और फिर भी सॉल्व करके बताना है। तो क्या करें, देखो सिंपल है, इसका एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है देखो ध्यान देना भाई, एक क्या होता है भाई आपके a + b + c = 0। अगर आपके ऐसा आता है
a प्लस बी प्लस सी जीरो, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है इन तीनों को ऐड करने पर अगर जीरो आता है तो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका मतलब होता है 3abc होता है। मतलब इसका उत्तर ये होगा, मतलब इसका उत्तर ये होगा अगर तीनों का जोड़ जीरो आता है तो। हम ट्राई करके देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। देखो ध्यान देना भाई, a प्लस बी प्लस सी, तो ये है आपका a, ये है आपका b और ये है आपका c। तो हमें यहां लेना है a प्लस बी प्लस सी। 12 है आपका प्लस का और 12 है आपके माइनस का, और हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अगर इन तीनों का सम जीरो मिलता है तो देखो यहां लिखा हुआ है, मतलब माइनस के 12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 रेज टू दी पावर 3 इजिकल टू क्या होगा, ये होगा 3 इंटू ए बी सी, ए बी और सी, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 36, इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 35। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है आपके 1260। वो भी किसका आएगा भी, आपके माइनस का होगा। 22 में आपके देर का है, दो लाइंस है, तो ये लाइन इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस। ये लाइन है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का एक नाम और भी है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस होता है। और ये लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है, तो इस लाइन का नाम होता है आपके वर्टिकल लाइन। तो ये है भाई आपका वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन का एक नाम और भी है, वो है आपका वाई एक्सिस। दो नाम आपको लिखने हैं, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा आपके वाई एक्सिस। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 23 आपके देर का है, हमें ए और बी के निर्देशांक लिखने हैं। हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखने। देखो भाई ए पॉइंट आया हुआ है एक्स एक्सिस पर। एक्स अक्ष पर पॉइंट तभी आता है जब y का वैल्यू क्या हो आपके जीरो। तो जो ए पॉइंट है ना वो है आपका 40। ए की इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट है वो तभी आता है जब y का वैल्यू जीरो हो और 4 हो गया। अब y की लाइन पर जो पॉइंट दे रखा है ना वो हो जाएगा आपके 0 4। ये बस इतना सा आपको लिखना है और इसका आपको आंसर मिल जाएगा। 24 आपके दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है 2 एंड y का वैल्यू दे रखा है 1। और हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इजिकल टू k। इसके अंदर में क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो अगर आप 2 का 2 हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो कितना है भाई आपके 2 है, और y का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, और हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। तो जहां x है वहां 2 लिखो, जहां y है वहां 1 लिखो। तो जहां x है वहां 2 लिखेंगे, जहां y है वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, x की जगह 2 लिखो, y की जगह 1 लिखो। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इजिकल टू k। तो k का वैल्यू आपके आने वाला है, दोनों को ऐड करने पर 7 आने वाला है इसका आंसर। देखो 2 एंड 14 का मतलब हो गया x एंड y। अब 2 एंड 14 का मतलब क्या हो गया भैया आपके x एंड y। अब मतलब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 14 है। तो हमें इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन लिखनी है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल इक्वेशन है। जैसे देखो सिंपल सा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा कितना होता है, 16 होता है। तो देखो यहां पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना भाई। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 16। इसका मतलब ये x है और ये y है। तो हमारा इक्वेशन हो चुका है x प्लस वाई इजिकल टू होता है 16। ऐसे तो इक्वेशन बन गई आपके। तो ये हो गई आपके फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं एक और इक्वेशन बनाना चाहूं,
जैसे अगर मैं सिंपल सा लूं कि ये 2 है मेरा और ये मेरा 14 है, अगर मैं इसको कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये आ जाएगा ब्रैकेट में और यहां लिख देते हैं 3 और यहां लिख देते हैं 2 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में। देखो ये तो होता है 6 और ये होता है 28, 6 और 28 होता है 34। तो देखो 3 का 3, ये आपका x है, 2 का 2, ये आपका y है, इजिकल टू हो गया आपके 34। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। और ये इनफाइनाइट लाइन बना सकते कोई भी आप। इसके आंसर कितने हैं? इसके इनफाइनाइट आंसर है। इसके आंसर कितने हैं भाई? इनफाइनाइट आंसर है। तो आपको उनमें से कोई भी 2 लाइन अपने मन से बनाकर लिखनी है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। देखो 14 माइनस 2 करेंगे 12 होता है। जो आपको अच्छा लगे ना, उनमें से कोई भी 2 लाइनों को आपको 2 इक्वेशन को आपको लिखना है जो इन दोनों से होकर जाने वाली लाइन है। तो अपने मन से कोई भी लाइनें आप बना सकते हो। कैसे? इसने बोला है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो क्या करेंगे हम? पहले एक लाइन खींचेंगे, इसको लेके आएंगे यहां पर, फिर क्या करेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहां से हम, ऐसे आर्क काटेंगे, फिर आते हैं यहां पर, फिर यहां से एक आर्क काटेंगे, इसको लाएंगे यहाँ ऊपर, फिर यहां से और थोड़ा नीचे लाकर यहां से आर्क काट, फिर आते हैं यहां पर, ऐसे आर्क काटेंगे। पहले हमें यहां से आर्क काटना है ऐसे, फिर यही आर्क इधर काटना है, यही आर्क इधर काटना, और इन दोनों पॉइंटों से इधर आर्क काटना। काटने पर क्या करेंगे? फिर इनको मिलाएंगे हम, और ये हो जाएगा भाई आपके 90 डिग्री। 27 देर का आपके, हमें 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं। अब वो लाइन कितना होगा? देखो कम स्केल लेना पड़ेगा आपको उसके लिए, तो आप स्केल से खींच लेना। कितना खींचेंगे? 5 खींच देंगे। आप चाहो यहाँ पर 5 लाइन को खींच लेना, ये 5 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसका हाफ करना है। अगर इसका हाफ करना है तो हमें लेना पड़ेगा कंपास। फिर क्या करेंगे? कंपास को यहां लेके आएंगे, इसको लेंगे आधा, ऐसे आर्क काट देंगे। इधर भी ऐसे ही लेते हैं हम, फिर आएंगे इधर, आपको यहाँ सीधा सेंटर में लेना है, यहाँ आर्क काटना है, यहाँ आर्क काटना है, इधर से आर्क काटना है, इधर से भी आर्क लेने हैं। आर्क लेकर फिर क्या करेंगे? दोनों को मिला लेंगे ऐसे। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यहाँ से हाफ इधर, हाफ इधर। अब ये 5 है ना, तो 2.5 इधर आएगा और 2.5 इधर आएगा। टोटल जो 5 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2.5 2.5 2 पार्ट में हो जाएगा डिवाइड। बस ये इसकी जगह क्या है? तिरक ऊंचाई दे रखी है। और यहाँ पर आपके बना हुआ है कोण। कोण देखो, इसकी जो तिरक ऊंचाई है वो कितना दे रखा? 10 दे रखा है। ये जो है ना 10 है, तो डायमीटर है वो 14 है। हमें चाहिए इसका आर, और हमें आर चाहिए, तो आर होता है आपके 14 का हाफ, तो आर हो जाएगा आपके 7। अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें सी ए से फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सी ए से ऑफ कोण बताना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई फाइंड करने का? इसका फॉर्मूला होता है आपके 1 बाई क्या होता है भाई? पाई आर
एल, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमें सी एस ऑफ कोण मिल जाएगा। तो पाई का वैल्यू होता है आपके 22/7, और जो आर है वो दे रखा है आपके 7, और स्लेंथ हाइट है वो दे रखी है 10। आर तो है आपके 7 और स्लेंथ हाइट दे रखी है आपके 10। जो कट रहा है वो काट देंगे, तो ये वाला इससे कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। तो ये आएगा आपके 22 इंटू 10 करेंगे तो ये आने वाला है आपके 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट हमें बताना है CSA ऑफ सिलेंडर। बताइए CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है आपके 2πRH होता है। और सेकंड है वे आपके वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। सेकंड है आपके वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड करने का? 4/3πr³। ये आ जाएंगे दोनों फॉर्मूलों के आंसर। 30 क्वेश्चन नंबर दे रखा, हमें बताना है बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब होता है मोड बताना है। हमें बताना है कि मोड क्या होगा। मोड मतलब होता है जेड बताना है, बहुलक बताना है। इसमें देखेंगे यहाँ पर ये नंबर ऐसा है जो आपके 1 2 3 4 मतलब टोटल 4 टाइम आया, तो आपका जो जेड है वो कितना हो जाएगा 5। सबसे अधिक बार आने वाला नंबर जो है वो होता है मोड। मोड दे रखा है आपके 5। अब हम लेते हैं यहाँ पर 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो 0 to 5 का मतलब होता है इसके अंदर आपके 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और यहां तक ही बस ये नंबर। मतलब अगला नंबर आता है, पीछे वाला नंबर नहीं आता है हमेशा। तो हमें ये नंबर लेने हैं। 0 1 2 3 4 वाले नंबर कितने हैं? तो आप देखोगे 0 1 2 3 4 वाले नंबर कितने हैं। देखो एक नंबर हमारा ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर आपका ये है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 5 इसके अंदर नहीं आएगा। 0 to 5 का मतलब होता है 0 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। तो बस इसमें आपका जो आंसर है तो 1 2 3 4 मतलब इसका आंसर आएगा आपके 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखो 2 का मतलब होता है 1 + 1, ये 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखे हैं वो आपका है h का स्क्वायर = p² + b² दे रखा है। अगर हमें केवल h चाहिए, ओनली p चाहिए, ओनली b चाहिए, तो क्या करें, रूट निकालेंगे सबका। ये इसका रूट, ये इसका रूट और ये इसका रूट। तो √2 का √2 रहेगा और ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका कहलाएगा बेस। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, कुछ इक्वल डिस्टेंस पर थोड़ा गैप ले सकते हो बड़ा बनाने, आराम से बनाने के लिए। क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा आपके 0, फिर आपको कुछ फिक्स गैप लेना है। ऐसे हमें यहाँ पर गैप लेना है, ऐसे मतलब आपको बड़ा बड़ा गैप लेना है और इक्वल गैप लेना है। जितना गैप यहाँ पर है सेम गैप यहाँ पर होना चाहिए और सेम गैप आगे भी होना चाहिए। अब जितना लाइन आपके ये है ना, उतना ही लाइन आपको ऐसे लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन लूं, जैसे देखो ये लाइन है ना, ये लाइन ऐसे, जितना लाइन यहाँ आता है ना सेम लाइन आपको यहाँ लेना है। से अगर ये आपका 1 है तो ये भी हमें 1 ही लेना है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस 1 होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये हमेशा लेना है 90 डिग्री में। किसमें लेना है, हमेशा 90 डिग्री के अंदर लेना है सीधा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। तो सिंपल सा है, ये आपको लेना है 1, ये भी लेना है आपको 1 और वो भी लेना है 90 डिग्री के अंदर। अब हमें यहां से यहां लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कंपास का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं कंपास। तो कंपास आते हैं यहां पर, देखो ये रहा। देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला कितना होगा भाई आपके, ये हो जाएगा आपके
√2 हो जाएगा। हमें क्या करना है, √2 जो यहां पर, इसको यहां लेके आना है। थोड़ा ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे। मतलब आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार, मतलब इस प्रकार ऐसे धीरे धीरे ऐसे ला सकते हो। और ये जो पॉइंट आता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके कहलाता है √2। इस प्रकार से सॉल्व करें। इसमें देखो आपके इसके दो टुकड़े करने हैं, इसके ऐसे दो नंबर टुकड़े करने हैं आपको, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा और ऐड करने पर 7 आएगा। ये भी चीज यहां पर भी वही है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और माइनस करने पर 1 आता है। दोनों में सेम नंबर ही है। तो ये नंबर है आपका 4x एंड 3x। अब यहां प्लस है तो दोनों को प्लस करने पर ये नंबर आ रहा है। यहां पर भी ऐसा ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ, तो इसमें भी वही दो नंबर है, मतलब 4x एंड 3x। अब यहां पर प्लस है, इसका मतलब होता है साइन सेम आएंगे। अब यहां पर माइनस है तो दोनों किसके आएंगे, माइनस के। जब भी यहां प्लस होता है तो साइन सेम होते हैं, या तो साइन प्लस के या दोनों ही माइनस के। लेकिन जब माइनस आता है तो साइन अलग अलग आते हैं, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब यहां पर माइनस है, इसका मतलब बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का। इसका वैल्यू -1x ही है और इसका वैल्यू माइनस का 7x है, तो हमने इसकी जगह इसका यूज कर लिया। अब बाकी वाला सेम लिखो, इधर भी ऐसा ही है। दोनों सेम क्वेश्चन ही दे दिए, टुकड़े सेम दे दिए। अब यहां पर देखो, पहले हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x कॉमन है। 4 का डिवाइड यहां जा रहा है 3 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम। यहां पर हम कर देंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपके 3x माइनस प्लस माइनस 1 का 1। अगर आपने सही टुकड़े किए तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। अब देखो 3x माइनस 1 आ चुका है आपके कॉमन, पीछे बच गया ये दोनों 4x माइनस का 1, और ये आ जाएगा इसका आंसर। यहां पर भी हम ऐसे करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो हम यहां पर क्या करते हैं, x को लेते हैं कॉमन। अब इसमें देखो आपके x कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा और यहां पर आपके 4 बचे। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिख दो, और जब भी 1 लिखोगे तो सेम लिख दो। अब 3x माइनस 4 इधर भी है इधर भी है, ये तो आ गया बाहर। पीछे बचे ये दोनों, x प्लस 1 बचा हुआ, और एक वो वाला है। तो देखो इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, और इसका भी कर देंगे हम यहां पर होल स्क्वायर, क्योंकि y का तो y रहेगा। लेकिन जो 100 है उसका 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब देखो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों नंबर आपके प्लस में और एक बार दोनों नंबर आपके माइनस के अंदर। तो ये दोनों नंबर एक बार हमें लिखने हैं प्लस के अंदर, और यही दोनों नंबर एक बार आपको लिखने हैं माइनस के अंदर है। अब देखो c का वैल्यू 30 है, तो बताओ फारेनहाइट में वैल्यू क्या हो, और f का वैल्यू 95 है, तो बताओ c के वैल्यू क्या होगा। आपको बताना सेल्सियस में क्या होगा। तो देखो पहले हम फर्स्ट वाला करते, तो f इज इक्वल टू 9/5, और यहां पर c का वैल्यू दे रखा है 30 प्लस 32, और सेम क्वेश्चन वापस से करेंगे हम, बट यहां पर आपके f का वैल्यू 95 है, मतलब जहां f है ना वहां पर आपको लिखना है 95। तो बताना है कि c का वैल्यू क्या होगा, हमें बताना है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो f का वैल्यू, c का वैल्यू 30, तो f का वैल्यू क्या होगा, और f का 95, बताओ c का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा।
जो कट रहा है उसको काट दो, पहला काम तो ये होता है। अभी देखो भाई, ये दोनों कट जाएंगे, वो जाएगा आपके 6 टाइम, तो बाकी आप जोड़ो, ऐड करेंगे तो एफ का वैल्यू हो जाएगा कितना आपके 9 6 होता है 54 प्लस 32। सो एफ का वैल्यू हो जाएगा आपके, दोनों को ऐड कर लो, 4 5 6 और 8, तो ये आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों को ऐड कर लेना, 954 प्लस 32 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले ये नंबर इधर आएगा, तो ये नंबर इधर आएगा तो हो जाएगा भाई आपके माइनस, और इधर बचा हुआ है आपके 9/5c। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये आता है 63, और ये नंबर देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा इधर, मतलब ऐसा हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो ये डिवाइड इसमें जाता है आपके 7 टाइम, और 7 5 जा होता है 35, तो ये आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएंगे इनके आंसर। 35 देर का है कि कौन से चतुर्थांश में और किस अक्ष में आएगा, मतलब विच क्वाड्रेंट या विच एक्सिस पे होगा। तो फर्स्ट वाला जो है ना वो ऐसा है, पहला माइनस का, बाद में प्लस का, दोनों में नंबर आने जरूरी है, तभी आपको माइनस प्लस लिखना है। तो ये आता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ आता है भाई आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और देखो आगे है प्लस वाला, पीछे दे रखा है माइनस वाला, तो ये आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और देखो यहां पर जीरो आ चुका है, जब जीरो आता है ना तो प्लस माइनस नहीं लिखना है, आपको ध्यान नहीं देना प्लस माइनस का। जब भी जीरो आया इसका मतलब है कि आगे वाला वैल्यू x का है, पीछे वाला वैल्यू y का है। ये x जीरो हो गया, मतलब इसमें केवल x का वैल्यू लिखा हुआ है, y का वैल्यू लिखा हुआ नहीं है। तो ये आता है आपके y एक्सिस, क्या बोलते हैं x एक्सिस पर। यहां पर x का वैल्यू दे रखा है बट y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। और जब भी यहां पर कहीं पर भी जीरो दिखेगा, इसका मतलब है आपको कोई क्वाड्रेंट का नाम लिखना है, आपको एक्सिस का नाम लिखना है। फिर दोनों ही प्लस के हैं, दोनों वैल्यू अगर आपके प्लस के हो तो ये आता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आता है अभी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 36 देर का है, पी क्यू आर इक्वल टू आर पी क्यू, मतलब यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल आर पी क्यू के, और हमें प्रूव करना है या हमें सिद्ध करना है। क्या फाइंड करना है, पी क्यू एस इक्वल होगा आपके पी आर टी के। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ये 6.2 में है, सही 6.2 में 6.3 में कहीं पर है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर लेते हैं हम प्रूफ। देखो ये बोल रहा है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, और ये दोनों भी क्या है आपके लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम कितना होगा आपके 180। इन दोनों का सम कितना होगा 180, मतलब ये दोनों पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये दोनों हमें यहाँ पर लिखना है पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। यहाँ नाम लिखे हो ये दोनों, ये और ये वाला, इन दोनों का सम होता है आपके 180 डिग्री। क्यों होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना है लीनियर पेयर। फिर सेकंड देखो, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, पी आर क्यू और ये वाला, ये मतलब आर पी क्यू। यहां पर नाम गलत लिखा हुआ है, पी आर टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आर पी क्यू। मिसप्रिंट छपा हुआ है भाई, ये वाला एंगल है, ये पी आर क्यू है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहां होना चाहिए पी आर टी, पी आर क्यू होना चाहिए ये वाला।
और वो उधर वाला। क्वेश्चन मिसप्रिंट छपा हुआ है तो सही कर लेना भाई, ये इसकी जगह ये नाम लिखना है। अब देखो हमें यहाँ पर लिखना है कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम भी कितना होता है भाई आपके 180 होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर के कारण होता है। जब ये दोनों आपके इक्वल तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वल तो ये इधर भी क्या होगा? आपके इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। हमें यहाँ पर लिखना है कि पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इसका टोटल भी 180 और इसका टोटल भी 180। ये दोनों आपके इक्वल तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हमें यहां लिखना है एंगल पी आर क्यू प्लस होगा आपके पी आर टी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये वाला पॉइंट। हमें यहां पर लिखना है एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है पी आर क्यू के। ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो आप नाम चेंज कर देना। देखो पी क्यू आर पी आर के बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर है, ये दोनों बराबर तो कट जाएंगे। तो हमारे पास पीछे बचा हुआ है पी क्यू एस इक्वल होगा आपके पी आर टी के होगा। इसी का सेकंड आपके लिखा हुआ है कि कोण भुजा कोण का क्या नियम है, ये रूल्स क्या है बताना है। तो हमें क्या करना, दो डायग्राम लेने। ए का नाम हो जाएगा आपके ए बी सी और ए का नाम हो जाएगा आपके पी क्यू आर। तो इसका एक एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हो और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो। हो गए दो एंगल। अब साइड सेंटर में है तो सेंटर वाली साइड लेनी है आप। मतलब बी सी किसके इक्वल होगा भाई? आपके क्यू आर के इक्वल होगा। तो ये रूल कहलाता है कि अगर इसके टू एंगल और सेंटर की साइड और इसके भी टू एंगल और सेंटर की साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों डायग्राम आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। नियम लगता है आपके ए नियम लगता है। आप चाहो तो आइडेंट मतलब वो क्या बोलते हैं लाइन भी लिख सकते हो। मतलब जो है ना थ्योरम का लाइन, ये ए लाइन जो है ना वो मतलब दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगलों दो ट्राइंगल का आपस में टू एंगल और वन साइड दोनों तरफ इक्वल हो तो वो वहां पर आपके ए नियम लगाना होता है। तो आप चाहो तो लाइन लिखकर भी कर सकते हो या डायग्राम बनाकर डायग्राम से भी आप बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, अगले साल तो ये क्वेश्चन है नहीं, अगले साल ये क्वेश्चन है नहीं तो ये हटाया हुआ है, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल सा एक लाइन खींचना है जिसका वैल्यू होना चाहिए 7। तो ये हो गया आपके बीसी लाइन हो गया है 7। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है जो 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है जो कितना होना चाहिए 10। यहां से हमें एक आर्क काटना है, 10 लेना है। कितना लेना है? ये लाइन आर्क ले रहे हैं वो, ये लाइन तो लंबी खींचना है। फिर यहां से हमें 10 का एक आर्क लेना है, ले लिया। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हाफ करेंगे। इस लाइन को यहां से और यहां से क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं। यहां से लेंगे आर्क इधर और इधर, यहां से लेंगे आर्क इधर और इधर और ऐसे मिला लेंगे। जब मिलेगा तो यहां पर हमारा पॉइंट आएगा ए पॉइंट, फिर इसको ऐसे मिला लेंगे। ये डायग्राम बन जाएगा आपके एबीसी। ऐसा बनाना है आपको। वैसे भी अगली साल है नहीं कोर्स के अंदर तो ज्यादा कुछ है नहीं, जितना है ऐसा बनाना है आपको। 38 देर का है। हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका मतलब होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या है, इक्वल है और उसका परिमित साइड जो इक्वल है ना वो दे रखी है 12। ये भी 12 है, ये भी 12 है और हमारे पास दे रखा है इसका पेरीमीटर दे रखा है, मतलब एस दे रखा है, मतलब पेरीमीटर दे रखा है
पेरीमीटर मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रखा है 30। अब हमारे पास जैसे मान लो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, इसमें a गायब है, बट ये कितना है आपके 12 प्लस 12 है। उधर भेजेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके 30 माइनस 24 इजिकल टू होता है 6। ये दोनों ऐड करेंगे और उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपके 6। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो पहले हमें s फाइंड करना पड़ेगा। s का फॉर्मूला क्या है भाई आपके a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी मतलब ये तीनों का सम कितना दे रखा है 30 दे रखा है ऑलरेडी। इसका जो पेरीमीटर है वो 30 है और 30 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा जो दे रखा है 15। अब हमें फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। फॉर्मूला होता है आपके s ब्रैकेट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये फॉर्मूला है, इससे हम एरिया फाइंड करेंगे। अब s का मतलब है भाई आपकी एरिया 15, बाकी साइड दे रखी है आपके, तो हमें यहाँ पर लेना है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 3। अब 15 का 15, तो यहां माइनस करने पर आता है 3, यहां माइनस करने पर आता है 3 और यहां माइनस करने पर आता है 12। देखो 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5 और 3, यहां पर भी 3 और यहां पर देखो 12 का मतलब होता है 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। जिसका पेयर बनेगा वो नंबर आ जाएगा बाहर। ये कितना है 6 है ना, ये वाला ये 6 है। तो ये कितना है अभी आपका 6 है, तो ये कितना आएगा आपके 9। सही कर लेना भाई, 15 3 3 और 9। अब यहां पर देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 3 3, यहां से भी 3, इधर से भी 3 और ये अंडर रूट के अंदर यहां पर इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये होता है 3 3 जा 9 और ये होता है आपके अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हाइट दे रखी है, यहां पर है बेलन मतलब सिलेंडर दे रखा है, तो ये रहा भाई आपका सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट जो है वो दे रखा है 14, उसका CSA दे रखा है आपके 88। ध्यान देना भाई, CSA दे रखा है आपके 88 और हमें फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना है। बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके 2 पाई RH होता है। हमें फाइंड करना है डायमीटर और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस, R का डबल होता है डायमीटर। पहले R फाइंड करेंगे हम, तो 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। जो R है वो पता नहीं कितना है, बट H जो है वो आपका 14 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इजिकल टू होता है आपके 88। तो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएगा आपके। ये इसका डिवाइडेशन जाता है आपके 2 टाइम। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 88R इजिकल टू 88R होता है, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो R का वैल्यू आएगा 88/88। इसमें इसका डिवाइड जाता है 1 टाइम और ये है आपका सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपके 1 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर फाइंड करना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। रेडियस आपका 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। नेक्स्ट आपके दे रखा है, हमारे पास रेडियस दे रखी है 10 और पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। हमें फाइंड करना है TSA ऑफ हेमिस्फेयर।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें फाइंड करना है टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके 3πr² होता है। ये मतलब हेमीस्फीयर का टीएसए फाइंड करना हो तो 3 का 3, पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 और जो आर है, आर दे रखा है आपके 10, आर आपके दे रखा है 10। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42 और यहाँ आएगा पॉइंट इनटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 100। जीरो हटेगा पॉइंट हट जाएगा तो ये आएगा आपके 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर में मीन भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या है, सबको ऐड करना है। जैसे 41 प्लस 39 प्लस 48, ऐसे करते 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 आपको सबको ऐड करना है। कहाँ तक? 60 तक सभी नंबर को ऐड करना है। ऐड करके हमें क्या करना है, कितने नंबर है भाई, टोटल 15 स्टूडेंट है, क्या करें 15 का डिवाइड कर देंगे तो इन सब का ऐड करने पर आता है 822। जैसे हम 15 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है, अगर आप मीन फाइंड करोगे तो ये आता है आपके 54.8। ये आएगा भाई आपके मीन। सबको ऐड करके क्या करना है भाई, आपको 15 का डिवाइड करना है। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन तभी फाइंड होगा, पहले हमें इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। छोटा पहले, तो छोटा पहले कौन है भाई आपके 40। 40 के बाद में कौन आता है भाई आपके 39 ही है ना। फिर है 39 40 41 40 40 दो टाइम है। फिर आता है 41, फिर आता है 42, 42 के बाद आता है भाई आपके 48, फिर आता है 46 भी आता है। फिर आता है 48। इसके बाद हम लेते हैं 48 कितनी बार है, एक बार ही है। फिर लेते हैं 52, 52 कितनी बार है भाई आपके, 3 बार है। एक बार, दो बार, 3 बार, फिर 54 है। फिर आपके 54 आ गया। 54 के बाद आता है 62, 62। उसके बाद आता है आपके 60 भी है, 60 62 96 98। मतलब ये जो नंबर है ना, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 6th 7th 8th 9 10 11 12 13 14 और 15 नंबर है ना, पूरे के पूरे आ गए। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई आपको, मीडियन, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके n+1/2। तो टोटल नंबर कितने हैं, 15 नंबर है, तो 15 + 1/2 16/2 इक्वल होता है नंबर 8 पर आने वाला टर्म। नंबर 8 पर आने वाला टर्म कौन सा है, तो नंबर 8 पर कौन है भाई, नंबर 8 पर ये रहा, नंबर 8 पर आता है 52। तो 52 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो ये होगा आपके मीडियन, जो नंबर 8 पर आता है वो हो जाएगा। यहां पर तो हमारे पास दे रखा है ब्लड ग्रुप, एक तो दे रखा है आपके ब्लड ग्रुप, और सेकंड यहां पर आपके है टेली मार्क। आपको लिखना है, यहां लिखना है आपको टेली मार्क।
और यहाँ पर आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ग्रुप जो है ना वो ये है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ ग्रुप है और ए बी ग्रुप है। तो देखो ए कितना है, ए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। तो 7 टाइम आपका ए है, ओनली ए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 पर लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी। फिर है बी ग्रुप, 1 2 3, बस 3 ही है, 3 है ओनली। तो 1 2 3, तो ये तो है आपका 7 और ये है आपका 3। अब ओ ग्रुप कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 8, तो ये आ गया आपका 8। अब लेते हैं ए बी ग्रुप कितना है। ए बी ग्रुप है आपका 1 एंड 1 2 है। टोटल करेंगे तो कितना आता है, 20 आता है। और यहां पर लिखा हुआ भी है 20, स्टूडेंट का लिखा हुआ भी है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 43 नंबर देर का है। एक सिक्के को, एक कॉइन को उछालना है 1000 टाइम। तो इसमें आपके हेड भी है और इसमें आपका टेल भी है। हेड जो है वो है 455 टाइम और जो टेल है वो है आपके 545 टाइम। टोटल कितना हो गया भाई, आपके 1000 हो गया। ये हो गया भाई आपके टोटल। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, दोनों की फाइंड करनी है, हेड की भी करनी है और टेल की भी करनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम किसकी, हेड की, और बाद में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी, हम टेल की। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला होता है भाई आपके फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। अब टोटल इवेंट जो है वो है भाई आपके 1000, ये लिखा टोटल 1000। टोटल इवेंट तो सबको पता ही है भाई 1000 होते हैं। अब यहां पर जो हेड है वो तो है 455 टाइम, जो टेल है वो है आपके 545 टाइम। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर 91 टाइम जा रहा है और इधर आपके 5 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम, फिर 0 0, इधर आएगा आपके 200। इधर भी 5 का डिवाइड करेंगे, ये आता है आपके 109। देखो इन दोनों का सम जो है ना वो 200 ही हो रहा है। ऐसे आपको काटना है और ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है। 44 में आपके देर का एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला होता है इस टाइप के, मतलब जैसे ये अम्ब्रेला है ना ऐसे, इसमें अलग अलग टोटली 5 कलर है, ऐसे 5 अलग अलग कलर के हैं। जैसे ये आपका अम्ब्रेला है, इसका जो एक जो साइड है ना वो ऐसा दे रहा है, कितना है 20 50 50, ऐसा दे रहा है 20 50 50 दे रहा है। और ये बोल रहा है कि 5 का अलग कलर है, 5 का अलग कलर। पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। तो पहले हम क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है आपके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये क्वेश्चन आपके बुक से लिया गया है 11.2 से, ये 12.2 में है, ये हीरोइन पॉइंट, हीरोइन फॉर्मूले के अंदर। वैसे ये इस साल कोर्स में हटा दिया गया है, नए कोर्स में ये नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो कैसे होता है वो बता दूं आप, 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन में 2, और ये होता है आपके 120 का हाफ। तो एस का वैल्यू आ जाता है आपके 60। और हमें यहां पर फाइंड करना है, एस फाइंड करना। तो ये होता है आपके एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस मतलब होता है भाई आपके 60। तो ये लेना है आपको 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। तो ये तो हो गया अभी आपका 60। और ये इसको सॉल्व करते तो आता है 10, यहां पर भी आता है 10 और यहां पर आपके आता है 40।
देखो भाई 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है 2 × 3 × 10। ये आता है इसका मतलब 60 का मतलब। 10 को 10 ही रहने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और 40 का मतलब होता है 2 × 2 × 10। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखो 10 का पेयर बन रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है आपके, 2 टाइम। देखो आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो एक पैर ये रहा और एक पैर ये रहा, तो दो नंबर तो आ गए बाहर 10 10 के। 2 में देखो यहाँ पर पैर बन रहा है, इसका पैर नहीं बन रहा था, ये अंदर ही रहेगा आप। तो जैसे मल्टीप्लाई करते थे आता है 200, 200√6। अब ये तो आया है एक का। अब ये बोल रहा है कि देखो दो अलग अलग कलर है, इसका जो आंसर है वो ऐसा होगा, दो अलग अलग आंसर आएंगे भाई। 200√6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 का कलर अलग है, 5 का कलर अलग है, तो मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 1000√6। दो आंसर आएंगे इसके। इसका आंसर होगा, मैं यहां लिख देता हूं, देखो इसका आंसर मैं अलग कलर से लिख देता हूं। एक आएगा 1000√6 और सेकंड वाला भी आएगा 1000√6। ये दो आंसर होंगे इसके। मतलब 5 का अलग कलर है, 5 अलग कलर है, तो 5 को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेंगे। 45 में दे रखा है आपके सी एस ए दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखा है। हमें रेडियस भी बताना है और टी एस ए भी बताना है। तो देखो सिंपल सा है, देखो हमारे पास दे रखा है सी एस ए ऑफ कॉन, ये दे रखा है आपके 308। फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर एल है। ये पहले वाला जो फॉर्म, ये मैंने कल कराया था, पेपर कराया था कल, उसमें से क्वेश्चन आ गया। अब पाई आर एल आपके दे रखा है 308। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और जो आर है वो दे रखा है आपके, पता नहीं कितना फाइंड करना है। और स्लैंट हाइट आपके दे रखा है कितना, 14। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 308 अपॉन में 7 आर इजिकल टू होता है 308। उधर जाएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपके, देखो ऐसे कटे तो काट सकते हो उसे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 308 तो है ही है। अब ये नंबर उधर जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे है जो ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 7। आर आ गई 7 इसकी। अब हमें फाइंड करना है टीएसए। अब टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये आपका कोण है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये तो है पाई आर एल, और इसमें एक सर्कल ऐड कर देंगे नीचे वाला पार्ट जो है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके टीएस से हो जाएगा। अब देखो पाई आर एल तो हमारे पास पहले से ही दे रखा है, ये रहा पाई आर एल का मतलब दे रखा है 308। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो है वो दे रखा है आपके 7। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये दे रखा है आपके 308 और ये दे रखा है आपके 154। दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने पर आपके आता है कितना होता है, 462 होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे मैंने स्कूल में थोड़ा चेंज करवा दिया था, अपने स्कूल में ये करवाया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। मैंने अपने स्कूल में इनको चेंज करवा दिया था, ये करवा दिया था। अब ये भी कर सकते हो, उसके लिए आपको वहां चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ गैप है 4 का, यहाँ गैप है 2 का, यहाँ गैप है 2 का, यहाँ गैप है 4 का, यहाँ गैप है 8 का। तो लेकिन क्या करेंगे, इस नंबर में हमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, जो सबसे कम गैप है ना उसका डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम 4 से करेंगे ऐसे। अब यहां पर तो सेम आएगा 2/2,
इधर भी आएगा 2/2 और इधर आएगा आपके 4/2 और इधर आएगा आपके 8/2। अगर ये ग्रुप लेते हैं तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाला ग्रुप लेते हो तो चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर इसको ध्यान में रखते, मतलब इसको ऐसे बता रहा हूं, मतलब ये गैप जो है ना वो अलग अलग गैप है। इस कारण अलग अलग गैप होने के कारण हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमें यहाँ पर मिलता है 12, यहाँ मिलता है 30, इधर भी मिलता है आपके 44, इधर मिलेगा आपके, डबल करना पड़ेगा 32, इधर आपके होता है 4 टाइम्स आएगा 16। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे ग्राफ बनाना है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला 1 to 20 तक देना है, तो यहाँ पर लेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इधर आपके देर का ऐसे करना है आपको, देखो ऐसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। सबसे पहले दे रखा है 12, तो 12 कहां से कहां तक है, 1 to 4 तक 12 है, 12 आएगा यहाँ पे यहाँ तक। फिर आता है 30, 30 कहां से कहां तक है, अभी 4 to 6 30 है। फिर दे रखा 6 to 8 है 44। फिर आता है 8 to 12 आता है 32, 8 to 12 आता है 32। फिर आपके 12 to 20 आता है 16। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना।